these allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. पीटीआई हुकूमत हटाने में अमरीकी साजिश का इमरान खान का इल्जाम सरासर झूठ था। साइफर भेजने वाले साबिक सफीर असद मजीद भी तस्दीक कर चुके हैं कि अमरीकी साजिश का इल्जाम झूठ था। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की कमेटी में अमरीकी मुआवन वजीर खारिजा डोनाल्ड लू का बयान। अमरीकी कमेटी के चेयरमैन ने डोनाल्ड लू की तस्दीक की कि अमरीकी साजिश के इल्जामात झूठ थे। डोनाल्ड लू ने कहा कि इमरान खान के इल्जाम के बाद पिछले 2 बरसों में उन्हें और उनके अहले खाना को कत्ल की धमकियां दी गईं। कई बार इन धमकियों से पुलिस को आगाह करना पड़ा। अमेरिका ने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होनी चाहिए, ये फैसला पाकिस्तानी अवाम को ही करना है। इलेक्शन में बेकायदगियों के इल्जामात पर अमेरिका को तशवीश है, मगर इलेक्शन में अवाम ने रिकॉर्ड शिरकत की। इलेक्शन बेकायदगियों के इल्जामात की तहकीकात इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अमरीकी हुकूमत उस पर नजर रखेगी। दौरान समात कुछ लोगों का शोर शराबा, रुकने कमेटी की सिफारिश पर सिक्योरिटी एहलकारों ने शोर करने की कोशिश करने वालों को कमरा समात से बाहर निकाल दिया। अमेरिका के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। डोनाल्ड लू ने अमेरिकी कांग्रेस कमेटी को साफ बता दिया कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरी गुरपतवंत सिंह के कातल की साजिश में भारतीय हुकूमत के एहलकार मुलविस थे। यह अमेरिका के लिए इंतहाई संगीन मामला है, जिसे अमेरिका ने मोदी सरकार के साथ भी उठाया है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर कलअदम बीएलए के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त मौसर जवाबी कार्रवाई में बीएलए के तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की गवादर कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश नाकाम बनाई। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर इजहार इत्मीनान। ये जो सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये बात बड़ी वाज़े रहनी चाहिए कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अब सरहद पार से दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का हमसाया ममालिक को 2 टोक पैगाम। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। बिरादर हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर उनकी सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मईशत के बारे में वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान IMF के एक और प्रोग्राम में जा रहा है। मज़ीद कर्जे और रोल ओवर मईशत के लिए नुकसानदेह है, मगर मुआशी बुनियाद को बहाल रखने के लिए मजबूरन IMF प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली और गैस की कीमतें बर वक्त बढ़ाने का वादा किया है। तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के आज़म का इजहार किया है। स्टेट बैंक गैर मुल्की करेंसी मार्केट में शफाफियत रखेगा। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी और माली सूरत हाल में बेहतरी आई। बेहतर पॉलिसी मैनेजमेंट के बायस मुआशी नमू और एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान से मीडियम टर्म फंड सपोर्टेड प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आने वाले महीनों में शुरू होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मज़ाहिर नफ़ी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज बरतरफी की मंजूरी। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का पहला नोटिफिकेशन भी वापस। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नक़वी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दिया था। सदर मुमलिकत को मज़ाहिर नक़वी को बतौर जज बरतरफ करने की समरी भेजी थी। हमाद अजहर ने तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ की क़यादत को भिजवा दिया। लिखा, बहुत सोच विचार के बाद पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। DHA वाले सीधा सीधा धंधा कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में ना लाएं। चीफ जस्टिस कादिफ आइज ईसा के रिमार्क्स।
निजी हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन की मुंतकिली के केस में DHA के वकील ने कहा प्लॉट शहीदों के वरुसा और जंगी जख्मियों को दिए जाते हैं। जस्टिस इरफान सादत के सवाल पर DHA के वकील बोले मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा यह गेम बहुत बार देखा है। 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। यही है पाकिस्तान के असल मालिक। वज़ीर आला कौन होता है ज़मीन अलॉट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वज़ीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुकदमा लाइव चलाने की हिदायत कर दी। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, किस तरफ जा रहे हैं? 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानतों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा दहशतगर्द पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हैं। वकील सरकार ने कहा कि मुल्ज़िमान ने हसास इदारों पर हमले किए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा क्या फायरिंग के मुल्ज़िमान से कोई असलहा मिला? CCTV कैमरों से शिनाख्त हुई। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुजाहिरीन ने CCTV कैमरे तोड़ दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले यानी मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। रियासत माँ बाप की तरह होती है, वालिदैन नाराज भी हों तो एक आध थप्पड़ मारकर बच्चों से राजी हो जाते हैं। अदालत ने 5 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि किसी दहशतगर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। ज़्यादा अहम यह है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को पेशगी एक्शन से ख़त्म किया जाए। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में इजलास। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने और जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगले हफ्ते इजलास तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कानून हाथ में लेने का कह दिया। कहते हैं रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारें और अगर कोई पूछे तो उनका नाम लें। किसी अफसर के रिश्वत लेने की शिकायत वज़ीर आला के पास ना लाई जाए। अवाम गैरत करे और रिश्वतखोर को मौके पर सजा दें। जिला डेरा इस्माइल खान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा कि ना खुद जहन्नमी बने ना अफसरान को बनाए। रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे को कहें कि आपके वालिद को जहन्नुम से बचाया है। इमरान खान ने मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और तहकीकात होने तक वफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम से रोकने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तेदा। दरख्वास्त में कहा कि जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद होने वाले नताइज का ऑडिट करे। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सूद के बगैर माहाना इकसात पर दी जाएंगी। पेट्रोल मोटरसाइकिल्स की माहाना किस्त 5,000 और इलेक्ट्रिक बाइक की किस्त 10,000 रुपये से कम होगी। मोटरसाइकिल के लिए तलबा के रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के राशन बैग्स और आटे के थैले से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तेदा की गई कि सरकारी खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने से रोका जाए। IG सिंध के तकर्रुर के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि IG सिंध के तकर्रुर में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। IG सिंध पुलिस के लिए नाम 4 मार्च को भेजे थे, लेकिन अब 20 मार्च हो चुकी। विफाकी हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। गैर ज़रूरी ताख़ीर से क़याम अमन के लिए कोशिशों को नुकसान हो रहा है। कंदकोट में प्राइमरी स्कूल टीचर के कत्ल का मुकदमा थाने में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 5 नामजद समेत 7 मुल्ज़िमान शामिल। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक टीचर के कत्ल में डाकू सदाम ननवानी का गैंग मुलविस है। प्राइमरी स्कूल टीचर और ननवानी ग्रुप के दरमियान दुश्मनी थी। टीचर के कत्ल के बाद पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी। दौरान ऑपरेशन डाकुओं के कई ठिकाने तबाह, कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन व सलामती, दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वली अहद का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी के जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नायब वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदों या काबीना के अरकान के अलावा कोई शख्स कौमी असम्बली के फ्लोर पर नहीं आ सकता, मगर कायमा कमेटीज़ में तलब किया जा सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत में शामिल सारी जमातों की मशावरत से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी होगी। हरनाई में कोयला कान हादसे में 4 मजीद कानकुनों की लाशें निकाल ली गईं। हादसे में जाँ बहक कानकुनों की तादाद 12 हो गई। 8 कानकुनों को पहले जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया था। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद कान को सील कर दिया गया। हरनाई की कोयला कान में गैस भरने से धमाके के बाद कानकुन फंस गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। इस्लामाबाद के F9 पार्क में 12 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वालदा की मुद्दईयत में मागला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़्यादती का शिकार बच्ची की वालदा के मुताबिक बच्ची को उसकी दोस्त के भाई ने पार्क में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्ची से मुबैना ज़्यादती का वाक़या 16 मार्च को पेश आया। सिंध काबीना का सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गंदम की खरीदारी में किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। कुदरती आफत की सूरत में किसान कार्ड के जरिए हारियों की मदद की जाएगी। अगले बजट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हर जिले की तरक्की के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध के चीफ सेक्रेटरी को किसान कार्ड शुरू करने के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत। पिछले साल गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस साल मजीद गर्मी पड़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। समंदरों का दर्जा हरारत बढ़ सकता है। ग्लेशियर्स पिघलने के अमल में मजीद तेज़ी आ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार कर दिया। कहा, गर्मी की शदीद लहर समंदरों के माहौलियाती निज़ाम पर मनफी असर डालेगी। समंदर की गर्मी खास तौर पर तशवीशनाक है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाला मुल्क करार। पहले नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर भारत। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक आलमी इदारे AQI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का पहला, फैसलाबाद का दूसरा, पेशावर का तीसरा, रावलपिंडी का चौथा, कराची का 5वां और इस्लामाबाद का 6ठा नंबर रहा। पाकिस्तान 2023 में 3 सबसे ज्यादा स्मॉगज़दा ममालिक में शामिल है। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान का रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार। कहा, हवाई आलूदगी को खतरनाक हद से नीचे लाने के लिए नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी 2023 पर अमल दरामद नागुज़ीर है। बानी PTI ने कहा है कि निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट सब एक हैं, सब कुछ झूठ पर चल रहा है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF के प्रोग्राम से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। यह हुकूमत 5-6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। PTI और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। अफगानिस्तान के साथ मामले पर बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ PTI के दौरे हुकूमत में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। हुकूमत की नाकिस खारिजा पॉलिसी के बाइस ऐसे हालात बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत काबीना अरकान का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराहत न लेने का फैसला। काबीना इजलास के एलामे के मुताबिक काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना की मीर अली दहशतगर्द हमले के शोहदा को खराज अक़ीदत और फातह खानी। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने का फैसला। मुल्की मईशत के हवाले से इजलास में फैसला किया गया कि मुशावरती अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का माशी इस्लाहात के निफाज की खुद निगरानी का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्टेक होल्डर से मुशावरती इजलासों की वो खुद सदारत करेंगे। बरामदात की आलमी मंडी तक रसाई और बरामदी सनत को तमाम सहूलियात यकीनी बनाएंगे। मज़ीद टैक्स की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने से महसूलात में इजाफा करेंगे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपिक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास के दौरान मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सेनेट इलेक्शन के लिए PTI रहनुमा मुराद सईद, आज़म स्वाति, जुल्फ़ी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पंजाब से ख़वातीन की नशिस्तों के लिए PTI की सनम जावेद, सुरैया नसीम के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। जनरल नशिस्तों के लिए मियाँ नजीबुद्दीन, इरफान अहमद और अक़लियती नशिस्त के लिए तारिक जावेद के कागजात भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के असासाजात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल कर दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई भी मुअत्तल कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत अब किसी इदारे के पास इख्तियार नहीं रहा कि सादिक अमीन के सर्टिफिकेट दे। अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। नाकाफी और कमज़ोर सबूतों के बाइस बानी PTI लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के मजीद 2 मुकदमात से बरी। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने बानी PTI और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की बरीत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमा करवाए गए रिकॉर्ड को कमज़ोर और मुकदमा चलाने के लिए नाकाफ़ी करार दिया। 12 काउं में दर्ज 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर क़यानी समेत दीगर रहनुमाओं को भी बरी कर दिया गया। मुर्गे तो बहुत शरारती होते हैं, शोर भी बहुत करते हैं। क्या करें, जिस घर में मुर्गे मुर्गियां पाले हुए हैं उन्हें काट दें क्या? पहले ज़माने में तो शरारती लड़के मुर्गे काट कर खा जाया करते थे। घर में मुर्गियां पालने के खिलाफ दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, कैंटोनमेंट बोर्ड कुछ नहीं कर रहा। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड समेत मुतालिका इदारों से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। माफिया को कंट्रोल करना ज़रा इतना आसान काम नहीं है। इंशाअल्लाह ये हुकूमत जो है ना बेहतरी की तरफ जा रही है। इंतजामिया ने जो कुछ किया है, कंट्रोल किया है ना, बाहर से माल मंगाया है, कोई यहाँ से लिया है, उसमें काफ़ी सारी फ़र्क आ गया। हर चीज़ में 500-600 रुपये का इजाफा हुआ है। आवाम के मतलब इतना मार्जिन नहीं है जो ये चीज़ का अफोर्ड कर सके। ईद का सीज़न है, इस महीने में बड़ा रश होता था, अभी कोई रश नहीं है। आवाम तो आवाम, महंगाई से दुकानदार भी परेशान। माह रमज़ान में जहाँ महंगाई के बायस लोग सहर अफ्तार के लिए परेशान हैं, वहीं इस बार ईद की तैयारी में भी मुश्किलात हैं। दुकानदार कहते हैं माह रमज़ान में ईद की तैयारी के लिए रश होता है, लेकिन इस बार बाजार वीरान है। इस्लामाबाद के शहरी तो महंगाई में कमी की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन बाकी मुल्क में अब तक कीमतें कंट्रोल नहीं की जा सकी। चकवाल और मुल्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन में ख़वातीन को मसाइल का सामना है। शहरियों का शिकवा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी सबके लिए होनी चाहिए। लाइब्रेरी के हालात आप खुद देख रहे हैं, कितनी माना खस्ता हाल लगी पड़ी है। किताबें देख रहे हैं, यहाँ दीमक लगी पड़ी है, यहाँ बहुत पुरानी हो गई, बरसात में बहुत बुरा हाल हो गया है। इस लाइब्रेरी की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक इसको कोई ऐसी ग्रांट मुहैया नहीं हुई जो इसके तरक्याती मंसूबों को बरवकार लाया जा सके। सखर के जनरल लाइब्रेरी की 80,000 तारीखी कुतुब पर मुश्तमिल इल्मी खजाना फफूंदी और दीमक की नज़र होने लगा। गुज़िश्ता बरसात में लाइब्रेरी की इमारत खस्ता हाली का शिकार हुई। फंड्स की कमी के बायस जनरल लाइब्रेरी के लिए किताबों की आखिरी खरीदारी 2006 में की गई थी, जबकि तमाम अखबारात भी बंद हो चुके हैं। मुलाजमीन की कमी की वजह से लाइब्रेरी की नायाब कुतुब धूल, मिट्टी और जालों में अटी नजर आती है।
इसराइली फौज का अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा तीसरे रोज भी जारी। पीर से अब तक अल-शिफा अस्पताल में 90 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शुमाली गजा में एक बार फिर इमदादी काफिले पर हमला, 24 फ़लस्तीनी शहीद। नुसैरात कन पर बमबारी से 27 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 32,000 तक पहुँच गई। गजा में खुराक की किल्लत का बहरान शदीद हो गया। गजाई किल्लत से कम वजन के बायस नौमौलूद बच्चों की अमवात में इजाफा होने लगा। कनाडा का इसराइल को हथियारों की तरसील रोकने का फैसला। इसराइल की कनाडा के फैसले की शदीद मजम्मत। कहा तारीख कनाडा के फैसले का कड़ा मुहासबा करेगी। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान सईद अहमद 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सईद अहमद ने 41 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 5 सेंचुरीज और 16 निफ सेंचुरीज की मदद से 2,991 रन बनाए। उन्होंने ऑफ स्पिन बॉलिंग से 22 विकेटें भी हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सईद अहमद के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया। पाकिस्तान के 3 क्रिकेट स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन का इब्तदाई डिज़ाइन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को पेश कर दिया गया। कराची के नेशनल स्टेडियम, लाहौर के गजाफी स्टेडियम और रावलपिंडी के स्टेडियम को अगले साल पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपग्रेड किया जाएगा। नेस्प पाक हुकाम ने चेयरमैन पीसीबी को मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की तीनों स्टेडियम्स में सहूलतें बेहतर करने, हॉस्पिटल बॉक्स में इजाफे और नशिस्तों को आरामदेह बनाने की हिदायत की। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी को बाएं हाथ के स्पिनर की तलाश। सिलेक्टर्स ने 5 माह कबल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले इमाद वसीम पर नजरें जमा ली। पीएसएल में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले इमाद वसीम की कौमी टीम में वापसी का इम्कान। पीएसएल फाइनल के बाद इमाद वसीम का कहना था कि वो 4-5 साल मजीद क्रिकेट खेल सकते हैं। यूएई में रिहाइश पजीर मुल्तान सुल्तान्स के बैटर उस्मान खान को भी कौमी क्रिकेट कैंप में बुलाने पर गौर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फुटबॉल मैच कल इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा। उर्दन टीम के कप्तान एहसान हदाद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान को शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप करना चाहते हैं। पाकिस्तानी कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का कहना है कि उर्दन ने एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, कोशिश करेंगे कि हरीफ को हरा सकें। और हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ का माह रमज़ान में हर्फ बहर्फ कुरान पाक पढ़ने का इंकशाफ। एक इंटरव्यू के दौरान फनकार का कहना था कि वो गुज़िश्ता 2 साल से एक मुश्किल वक्त गुजार रहे थे। उन्होंने गुज़िश्ता साल माह रमज़ान में हर्फ बहर्फ कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात देखकर हैरान रह गए। अदाकार ने कहा कि कुरान पाक की सादगी ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। ये मुकद्दस किताब बहुत आसान है और कुरान पाक में ज़िंदगी का हर पहलू वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। हम कुरान पाक पढ़ते हुए किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकते।